यतो धर्म ततो जय। युद्ध जब धर्म के लिए हो तो हर प्रहार पूजा बने। ऐसी लड़ी हमारी फौज की जय हो। पड़ोसियों, परमानेंट इलाज करना बाकी रह गया, पर ये सुन लो ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हमारी सुपर स्ट्रॉन्ग भारतीय वायुसेना ने जो ट्वीट किया है पढ़ के सुनाती हूँ। द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइन्ड टास्क्स इन ऑपरेशन सिंदूर विद प्रिसिशन एंड प्रोफेशनलिज्म. Operations were conducted in a deliberate and discreet manner aligned with national objectives. Since the operations are still ongoing, a detailed briefing will be conducted in due course. The operations are still ongoing. अर्थात मतलब इन शॉर्ट वायुसेना ने कहा है कि हमें मिला हुआ काम हमने बेहतरीन तरीके से इसे अंजाम दिया, लेकिन ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। पड़ोसी जो झूठी खुशी मना रहे हैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे आर्म फोर्सेस की ओर से ब्रीफिंग जो आपने देखी होगी, क्या बॉडी लैंग्वेज, हमारे मिलिट्री की ओर से टोटली रेडी एंड रेडी टू गो एम। और हमारे पीएम ने क्लियर कर दिया है कि गोली का जवाब गोले से देंगे। शास्त्रों की पूजा करने वाले हम शस्त्रों की पूजा करना भी जानते हैं। ब्रह्मोस नाम तो सुना होगा, लेकिन योगी जी ने कहा बिल्कुल वैसे उसका काम और अंजाम पूछ लेना पाकिस्तान से। कल वैसे पीएम मोदी जी, इनकी मीटिंग तीनों सेना के प्रमुखों के साथ हुई, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। आपको क्या लगता है, सीज फायर क्या हो गया? भारत ने पड़ोसियों के साथ जो जवाबी कार्रवाई की, जो धो डाला, पड़ोस के देश में जिंदाबाद नहीं जिंदा भाग के नारे लगे थे। चिन चिन चू देश, ये लगा हुआ था कि लड़ाई चलती ही रहे दोनों के बीच में। मिस्टर सुपर पावर के टैरिफ डिसीजंस की वजह से इसको नुकसान तो हो ही रहा है, और ये बलूचिस्तान में मिनरल्स को खत्म करने में लगा हुआ है। लेकिन चिंचिंडू देश जो है वो बदले में क्या दे रहा है? पड़ोसियों की आर्मी को जो चाहिए वो मिल रहा है। सबमरीन्स, JF-17 फाइटर जेट्स मिल रहे हैं, फाइटर ड्रोन, सब कुछ ले जाओ, माल सामान हमारा जैसा भी है ले जाओ, लड़ते रहो भारत के साथ। अच्छा है कि मेरा धंधा जो है वो भारत देश को पहुंच ना जाए। पड़ोसियों का बाप बन के बैठा है कि बोल रहा है कि पॉकेट मनी मैं देते रहूंगा, लेकिन लड़ो ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा डेवलप ना हो पाए। लेकिन ये पड़ोसी जो थे मिस्टर सुपर पावर के चरणों में गिरे हुए थे कि बचा लो, भीख मांग रहे थे, हमें बचा लो भारत से। प्रेस ब्रीफिंग में जैसे कहा गया था, सीज फायर की बात करी है। पड़ोसियों के DGMO ने हमारे इंडियन काउंटर पार्ट को कॉल करके सीज फायर की गुहार लगाई। फिर भारत ने सीज फायर इसका अनाउंसमेंट किया, और रात में पड़ोसियों को किसकी बैकिंग मिली? उसी चिंचिंचू देश की, कि 3 ही घंटों में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? शपथ लेते हुए मिस्टर सुपर पावर ने क्या कहा था? रशिया यूक्रेन खत्म कर दूंगा, हमास और इजराइल खत्म कर दूंगा, मतलब जंग। और ये सब कुछ तो चलता रहा, तो सोच में पड़े हुए थे कि मैं क्या कर डालूं, क्या बंद करवा दूं। हमसे पहले ही ऐलान कर दिया, लिख दिया सोशल मीडिया पर कि मैंने दोनों देश को शांत कर दिया है, क्रेडिट ले लिया सोशल मीडिया पर है? लेकिन टेरर स्टेट ने तुरंत ही उल्लंघन कर दिया कि ले मिस्टर सुपर पावर ठेंगा, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। हमारे देशवासी वैसे भी निराश थे कि परमानेंट इलाज जरूरी था इन पड़ोसियों का। हमने मारा कूटा, लेकिन इतना मारा फिर छोड़ दिया। इतना मार इनफ नहीं था, थोड़ा और। हमने सीज फायर कर दिया और बिना बात के वहां पड़ोस में सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। बेशरम पड़ोसियों ने कहा कि युद्ध में हमारी जीत हो गई। पड़ोसियों के पीएम ने धन्यवाद की लड़ी लगा दी, और पॉकेट मनी जो देता है उनको बाप समझते हैं। ये अपने आर्मी चीफ पर ऐसे फिदा नजर आए, क्यों? क्योंकि खुद की कुर्सी जो है वो हिली हुई नजर आई। क्योंकि पड़ोसियों के मुल्क में यही तो होता है, सेना ही शासन है, और देश को किस लेवल पे ले गए हैं, कहाँ खड़ा है इकोनॉमिक कंडीशन, अपने कौम की दशा दिशा देख लो। पड़ोसियों को अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं होती, ये सबसे बड़ा कारण। कह रहे हैं कि हम जीत गए। अरे 1971 में बांग्लादेश बन गया था, तभी भी आदत से मजबूर बेशरम देश बोल रहा था कि हम जीत गए। उनके अखबारों में देखो, मतलब बड़ा बड़ा छपा हुआ है, वॉर में विक्ट्री मिली है। उनके आर्मी चीफ की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी है, बोल रहे हैं कि फतेह हासिल कर ली उन्होंने। अरे दुनिया के आगे गिड़गिड़ाना, मिस्टर सुपर पावर के पैर में गिरना, अगर ये जीत है तो आप जीत चुके हैं। रावलपिंडी में, कैंट में ड्रोन छोड़े हमने, एयर डिफेंस सिस्टम आपकी डिस्ट्रॉय कर दी है, और अच्छी विक्ट्री है आपकी ये वाली। हमारी सेना ने तुम्हें इतना मारा, लाल कर दिया, इतने थप्पड़ पड़े हैं, वहां तुम विक्ट्री के झंडे लहरा रहे हो। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, वो खुद मरने की दुआ मांग बैठा। लश्कर का इंचार्ज, जैश का करता धरता, ये मारा गया। IC-814 इसके आतंकी हमले में जो शामिल थे वो मारे गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुम्हारा ये उड़ा चुके हैं। सरगोदा एयरबेस आपका मेन इलाका, वो उड़ा दिया जहां से पड़ोसी न्यूक्लियर हमले की सोच रहे थे। तुम्हारे 11 एयरबेस तबाह, स्टॉक मार्केट पाताल लोक में, अटारी वाघा बॉर्डर ये बंद है, ट्रेड बंद है, सिंधु जल समझौता रद्द, घुस के हमने तुम्हें मारा और तुम्हारी जीत हुई। उनके आर्मी चीफ जो है ना, वो जान बचाने के वास्ते झूठी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और हमारे देश में, हम भारत में रहने वाले कुछ बेगैरत लोग
थाली में छेद करने वाले यहाँ उनकी झूठी खुशी की पब्लिसिटी में लगे हुए। निकलो ना उनके देश, निकल लो, किसने रोका है? हमारे देश और हमारे वीरों के खिलाफ एक भी इंसान उसके विरुद्ध बोले, उसका विरोध करना ना भूले। और फिर याद करवा दूं, मिस्टर सुपर पावर का देश सुपर पावर कैसे बना? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में मिलिट्री सामान बेच के पैसा कमा लिया ना। अरे कोई भी देश है, उसकी वॉर चलती है तो चलती रहे, मेरी दुकान चलती रहे, मुझसे सामान खरीदते रहो, यही तो सोचते हो ना, यही तो चाहते हो ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? पड़ोसियों, तुम एक गोली चलाओ और हमारी ओर से गोला चलेगा। सुन लिया ना? और ये भी बता दूं कि उस वक्त तुम्हारे बाजू में तुम्हारा कोई सगा देश खड़ा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। शेयर करें वीडियो को, पहुंचाएं बॉर्डर पार।